नींबू के पेड़ में अभी तक फूल नहीं लिया है या फिर फूल और फल अच्छे से नहीं हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें तत्काल एक प्रभावी उपाय कर लेनी चाहिए। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनजेयू ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो जैसा कि अभी फरवरी का समय चल रहा है और फरवरी और मार्च ये बहुत ही उत्तम समय है इसके ट्रीटमेंट के लिए। आप सबसे पहले तो गोबर की खाद 5 से 7 किलो, 1 किलो नीम की खली और 15 से 20 लीटर पानी 2-3 दिन तक इन्हें पानी में सड़ाकर उसके साथ ही इसे छांव में ही रखना है। उसके बाद इसका हमें प्रयोग जड़ों में कर देनी है। जब हम पेड़ के में इसे देते हैं, इस खाद को दे रहे हैं, उस समय हमें यह ध्यान देना होगा कि पेड़ के तने से 1 से 1.5 फुट के दूरी पे ही हमें इसको देना है। उसके बाद आप छाछ का छिड़काव कर दीजिए। उसकी मात्रा का विशेष ध्यान देना है। 1 लीटर छाछ और 10 लीटर पानी आप इसे मिलाकर पेड़ पे इसका छिड़काव कीजिए। यह प्रक्रिया आपको 10-12 दिन पे एक बार और दोहरानी है, यानी कि आपको सिर्फ 2 बार ही इसका प्रयोग करना है। अगर आप इसका प्रभाव और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे स्थिति में इस घोल में 50 ग्राम गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फल और अच्छे से आएंगे और टिकेंगे। अब हम समझ लेते हैं, यदि फूल कम आ रहे हैं या फिर अभी तक आए नहीं है, लेट हो रहा है, ऐसे स्थिति में हमें और क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप पेड़ पे ध्यान दीजिए, सूखी टहनियाँ जितनी भी हैं उसकी कटिंग कर दीजिए और जो पतली कंछी निकली हो, टहनियाँ निकली हो जो अंदर की तरफ हो पेड़ में, उन अंदर के तरफ के कंछियों को काट दीजिए। जब आप ये प्रक्रिया अपना लेंगे तो नई कोपलें निकलेंगी, उसके साथ ही अच्छे से फूल भी होंगे। चौथा प्रक्रिया में आपको ध्यान देना है कि मिट्टी की कोड़ाई करते समय आपको ये देखना है कि जो हमारे तने के नीचे मिट्टी में जो जड़ है, उन मोटी जड़ों में कहीं झाले तो नहीं बन रहे हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये झाले काफी नुकसानदेह होता है। अगर ये झाले लग गए हैं तो पेड़ का जो भी फल फूल का प्रोसेस है वो सब रुक जाता है, बहुत कम आते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि आते ही नहीं हैं। तो हमें इन सभी झालों को साफ करना होता है। ये आप जब कोड़ करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि इन मोटी जड़ों में ये पतली पतली जड़ें तो इसकी सहायक हो सकती हैं, इसे सपोर्ट करती होंगी, मदद करती होंगी, पर ऐसा नहीं है। ये पतली पतली सोर जो उन मोटी जड़ों में निकली हैं, ये काफी नुकसानदेह होती हैं। इसलिए हमें इनको पूरी तरीके से साफ करना ही ज्यादा बेहतर होता है पेड़ के लिए। तो जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम पतली पतली इन जड़ों को साफ कर रहे हैं, ऐसे ही आपको कोड़ करके पेड़ से उन पतली पतली जड़ों को साफ कर देनी है। उसके बाद आपके पेड़ से अच्छे फूल और फल आपको प्राप्त होंगे। जितने बीमार टहनियां हैं उनका भी आपको कटिंग कर देना है। अब आप इतना ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रक्रिया के बाद अगर फिर भी आपका फूल झड़ जा रहा है, टिक नहीं रहा है, या फिर आपके पेड़ में पहले से भी आपने देखा होगा कि अगर फूल झड़ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उसका कुछ और भी उपाय किया जाता है गौ आधारित तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको कुछ जानकारी हमें साझा करनी होगी। आप हमें वीडियो के कमेंट में बताएं कि क्या आपके मिट्टी में नाइट्रोजन या यूरिया की अधिकता है या फिर जिंक या बोरान की कमी है। और यदि आपको ये नहीं जानकारी है तो आप हमें बताएं कि आपके यहाँ मिट्टी पहले कौन सी है, रेतीली है, दोमट है या कोई अन्य भारी मिट्टी है। आप
किस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने करता है। आपके यहाँ जो पेड़ है वो कितने समय का है, कितने साल का है, ये जानकारी यदि आप हमें देंगे तो हम उस पर आपको पूरी जानकारी एक सटीक तरीका बताएंगे जिससे आपको फायदा होगा। यदि आप तत्काल कोई खाद का प्रयोग किए हैं और उससे आपको नुकसान हो रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमें देनी होगी। तो हम उसका एक काट जिससे कि उसका प्रभाव कम किया जा सके और पेड़ को नुकसान होने से बचाया जा सके, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य किसान भाई को भी ये लाभ प्राप्त हो सके।